नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विषयवार पदों की संख्या के बारे में। साथ ही एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती के आवेदन को लेकर एक बड़ी अपडेट भी है जो कि आप सभी को देनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए चुनावी आचार संहिता को लेकर, साथ ही अगर बात करें यूपी टीजीटी 2016 के रिजल्ट को लेकर, तो एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। एक बात आप सभी से कहनी कि आप सभी इस वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक अवश्य किया करें, साथ में और भी ग्रुपों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी आप सभी को दी जाएंगी जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत की जाएगी एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 1894 पदों पर आपकी जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया गया था। अब इन 1894 पदों में से ज़्यादातर छात्रों के मन में सवाल था कि विषयवार सीटों की संख्या कितनी होगी। हालांकि आप जानते हैं कि जब आपके आवेदन लिए गए थे उस समय पे आपसे कोई भी जानकारी नहीं मांगी गई थी। उसके बाद जब छात्र परीक्षा देने गए, मैंने आप सभी को बताया भी था कि ओएमआर के ऊपर आप सभी यहाँ पे जानकारी देंगे कि किस विषय का आप चयन करना चाहते हैं और किस विषय की आप परीक्षा देना चाहते हैं। उसके बाद सभी छात्रों ने यहाँ पे परीक्षा को दे लिया। अब छात्रों के मन में सवाल है कि टोटल पदों की संख्या कितनी है जो कि विषयवार होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है सहायक अध्यापक के। बाकी जो पद हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं प्रधान अध्यापक के लिए। अब इन 1500 पदों के ऊपर ही आप सभी का जो चयन है वो किया जाएगा। लगभग आप जानते हैं कि 2,72,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया है जो कि सहायक अध्यापक के लिए है। लेकिन इन 1500 पदों में से विषयवार कितने पद होने वाले हैं, इस बात को लेकर बार बार छात्रों की तरफ से पूछा जा रहा था। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो जाने के बाद से एक बार फिर से आप सभी के जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। अगर आपने पहले कभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर देखा होगा, जैसे कि 69,000 या फिर 68,000 आपकी एक बार परीक्षा हो जाती है, उसके बाद दोबारा से आपके आवेदन मांगे जाते हैं। सेम टू सेम आप सभी को इस भर्ती के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए कि परीक्षा के बाद भर्ती के लिए विषयवार आप सभी के जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 1894 पदों पर लिखित परीक्षा के बाद में भाषा के लिए, सामाजिक विज्ञान या फिर विज्ञान और गणित के शिक्षकों की भर्ती के लिए विषयवार ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर लिए जाएंगे। क्योंकि पीएनपी के माध्यम से क्या होता है कि आपका परिणाम तैयार किया जाएगा और जिस दिन आप सभी का परिणाम यहाँ से घोषित हो जाएगा फिर ये मामला चला जाएगा बेसिक शिक्षा परिषद के पास, मतलब कि लखनऊ। अभी आपकी जो वैकेंसी चल रही है वो इलाहाबाद से देखने के लिए मिल रही है। जैसे ही यहाँ से फाइनल होगी उसके बाद आप सभी की जो फाइल है वो बेसिक शिक्षा परिषद पहुँचा दी जाएंगी लखनऊ के अंदर। फिर वहाँ SCRT से आप सभी के सारे कार्य किए जाएंगे। अब SCRT क्या करेगी? SCRT यहाँ से पहले विषयवार पदों की जानकारी आप सभी को देगी कि टोटल किस विषय के अंदर कितने पद होने वाले हैं इन 1500 पदों में से, क्योंकि 1894 में से 1500 पद ही सहायक अध्यापक के हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी के लिए विषयवार आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें भाषा के हिंदी और इंग्लिश के आपके देखने के लिए मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान, साथ में गणित और विज्ञान आपके सामने आएगा। उसी को लेकर नीचे देखने के लिए मिलता है कि परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय ने ऑनलाइन आवेदन के विषय का विकल्प नहीं दिया है, इससे अभ्यर्थी परेशान है। ऐसे में अफसरों की मानी जाए तो विषयवार जो पदों का ब्यौरा है वो मंगवाया गया है, लेकिन लिखित परीक्षा के समय OMR सीट पर अपने जिक्र करते हुए अभ्यर्थी उससे संबंधित खंड के ही प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे और परीक्षा के बाद ऑनलाइन आवेदन का जो विषय है उसके अंदर आपको जानकारी दी जाएगी कि आप किसके लिए आवेदन कर रहे हैं। असल में आपका जो आवेदन लिया जाएगा वो इसलिए ही लिया जाएगा कि आप किस विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं, चाहे अगर आप बात की जाती है मैथ के लिए या फिर अगर बात करें अलग अलग विषयों के लिए, और उसके आधार पर यहाँ से आपकी जो चीज़ें वो स्पष्ट होंगी। फिर आप सभी का यहाँ पे चयन किया जाएगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर। तो दो बातें आप सभी की क्लियर हो जाती हैं कि विषयवार आप सभी की जो सीटों का ऐलान किया जाएगा जब आपका परिणाम घोषित हो जाएगा, उसके बाद में एक विज्ञापन जारी होगा, उसके अंदर आप सभी की विषयवार सीटें होंगी और उसके बाद में आप सभी को पता चलेगा दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन किन छात्रों के होंगे? जो 90-97 क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद में आप सभी के यहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी।
तो जिन छात्रों के मन में सवाल है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या कितनी है विषयवार, इसके लिए अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही पीएनबी की ओर से यहाँ पे पदों की संख्या घोषित होगी, मतलब आपका परिणाम घोषित होगा, उसके कुछ ही दिनों के बाद में यहाँ से पदों की संख्या भी घोषित हो जाएगी और उसके बाद में आप सभी के लिए जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे। तो दो बातें बिल्कुल आपकी स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी आचार संहिता को लेकर। रोज इसके बारे में कोई ना कोई नई जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी आचार संहिता दिसंबर से लागू हो जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बारे में भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जब जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो छात्रों के मन में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी सवाल उठते हैं कि कब तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि सरकार के माध्यम से कमेटी बनाई तो गई है लेकिन अभी तक कमेटी के माध्यम से कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। क्या ऐसा होगा कि कमेटी रिपोर्ट ही नहीं सौंपेगी? और भी बहुत सारे छात्रों के मन में डर है जिसको लेकर इस वीडियो में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि आचार संहिता के बाद विज्ञापन जारी होते हैं या नहीं, तो मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहूँगा कि किसी भी नई भर्ती का जो विज्ञापन जारी होता है वो आचार संहिता से पहले जारी हो सकता है, लेकिन आचार संहिता के बाद में किसी भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। बहुत ज़्यादा विशेष परिस्थिति होगी तो उसमें चुनाव आयोग की परमिशन मांगी जाएगी। अब वो देते हैं कि नहीं देते हैं, हालांकि ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि सरकार इतनी भर्तियों के लिए कहीं ना कहीं तत्पर तो होती नहीं है। तो आप सभी परेशान मत होइए, एक लाइन में आंसर ये है कि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाता है तो उसकी प्रोसेस यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो प्रोसेस आप सभी का चलता रहेगा। हालांकि चुनाव के चलते थोड़ा डिले हो जाता है, काम धीरे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भर्ती रुक जाएगी या फिर दोबारा से होगी। लेकिन विज्ञापन आपका चुनावी आचार संहिता से पहले आना चाहिए। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कब से चुनावी आचार संहिता लागू होने वाली है। उसको लेकर भी कई समाचार पत्रों के अंदर जानकारियां आपको देखने के लिए मिलती है कि विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 15 मार्च 2021 से पहले आपके जो चुनाव है वो हो सकते हैं, ऐसी जानकारी समाचार पत्रों के अंदर लिखी हुई है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आयोग ने सभी डीएम से वर्चुअली बैठक करके सारी जानकारी यहाँ पे हासिल कर ली है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी की शुरुआत में जारी हो सकती है चुनावी अधिसूचना, और उसके बाद जिस दिन से अधिसूचना जारी होगी उस दिन से ही आप सभी को यहाँ पे आचार संहिता भी देखने के लिए मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल 15 मार्च तक विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग गंभीरता से विचार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 2 दिनों से आयोग ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हुए अब तक हुई चुनावी तैयारियों को लेकर आगामी 1 नवंबर से शुरू होने वाले वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण करते हुए मुद्दों पर चर्चा की है। इसके अलावा यूपी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं और साथ ही अगर बात करें होली के त्यौहार और इसके अलावा फसल कटाई, कोरोना संभावित तीसरी लहर आदि तमाम मुद्दों को लेकर आयोग ने जिला अधिकारियों से जानकारी ली। चुनाव आयोग ने अधिकारियों के साथ आकलन किया है कि प्रदेश में 15 मार्च तक की विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। इसके लिए इस साल दिसंबर के अंत में या फिर अगले साल जनवरी की स्टार्टिंग में चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। चूंकि चुनाव की ड्यूटी से पहले बड़ी तादाद में सरकारी शिक्षकों को तैनात किया जाएगा और भी तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और इसी के साथ अगर बात की तो शिक्षा बोर्ड की आप सभी को यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है, जिनको माध्यमिक की परीक्षाएं कहा जाता है, उसको लेकर भी यहाँ से तैयारियां देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि वार्षिक परीक्षा भी यहाँ पे करवाई जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाती हैं कि आगामी कुछ ही समय के अंदर अब जल्दी आचार संहिता लागू होने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी नई शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों के मन में नई भर्तियों को लेकर सवाल है कि नई भर्ती के विज्ञापन कब तक जारी होंगे। तो ऐसे में आप सभी को बताया जाए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा, सरकार के पास पूरा नवंबर का महीना पड़ा हुआ है। अगर सरकार चाहे तो नवंबर के अंदर या फिर दिसंबर के पूरे महीने के अंदर नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी कर सकती है। कोई भी भर्ती हो, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर इसके अलावा आने वाली अलग अलग भर्तियाँ, नवंबर और दिसंबर
पूरा सरकार के पास में है। सरकार चाहेगी तो यहाँ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कभी भी जारी कर देगी। ऐसे में आप लोग जानते हैं कि कमेटी का गठन तो किया गया है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। हालांकि समय लग रहा है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो 15 नवंबर तक भी अगर यहाँ पे रिपोर्ट दे दी जाती है तो आगामी 15 से 20 दिनों के अंदर 15 दिसंबर के बाद कभी भी आपका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आप सभी को यूनिटी बनानी पड़ेगी, अपनी मांग लगातार रखनी पड़ेगी सरकार के सामने, जिससे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाती है तो नई शिक्षक भर्ती उससे पहले आने की प्रबल संभावना है। बाकी जो भी अपडेट आप सभी के सामने लगातार इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है, चाहे वो चुनाव को लेकर हो या फिर शिक्षक भर्ती के बारे में, कमेटी की रिपोर्ट को लेकर अभी कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है कि कब तक आएगी या फिर कब तक नहीं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में टीजीटी 2016 की परीक्षा के परिणाम के बारे में। बहुत सारे छात्रों की तरफ से लगातार कई दिनों से पूछा जा रहा था कि सर टीजीटी 2016 के परिणाम के बारे में भी कुछ बताइए, कब तक इसका परिणाम जारी होगा। ऐसे में जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को जानकारी दी थी कि टीजीटी 2016 का परिणाम को लेकर जानकारी इसलिए नहीं दी जा रही है, उसकी मेन वजह थी चयन बोर्ड के सामने टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा। जैसे ही यहाँ पे उसकी परीक्षा हुई, परीक्षा हो जाने के बाद से चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी के परिणाम को तैयारियां करने में शुरू कर दी गई। इसी बीच इंटरव्यू भी शुरू हो गया। लेकिन अब ऐसे में अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है कि चयन बोर्ड टीजीटी और पीजीटी दोनों परिणाम को लेकर फ्री हो चुका है। टीजीटी का परिणाम तैयार कर लिया गया है, पीजीटी के परिणाम पहले से घोषित हैं, इंटरव्यू भी जल्द खत्म होने वाले हैं। जानकारी ये देखने के लिए मिल रही है कि इसी महीने के अंत से टीजीटी 2016 के परिणाम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। ऐसे में पूछने पर यह भी जानकारी बताई जा रही है कि 15 नवंबर के आसपास टीजीटी 2016 के जो परिणाम है वो यहाँ से घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में बायोलॉजी वाले छात्रों का जो इंतजार होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा और आपको करना पड़ेगा। उम्मीदें ऐसी हैं कि टीजीटी बायोलॉजी का जो परिणाम होगा वो 15 नवंबर के आसपास घोषित हो सकता है। ऐसी जानकारी बोर्ड के माध्यम से दी गई है। बाकी जैसे ही परिणाम रेडी होता है उसकी भी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।